वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में इस बार झारखंड की भागीदारी खास मानी जा रही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार का प्रतिनिधि मंडल पहले ही देवास पहुंच चुका है। इसी कड़ी में झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा और महासचिव रोहित अग्रवाल शनिवार को रांची से दिल्ली के रास्ते देवास के लिए रवाना हुए। रांची एयरपोर्ट पर राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने दोनों पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी। चैम्बर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने बताया कि मुख्यमंत्री की इस पहल से राज्य को विकास की नई दिशा मिल सकती है। उन्होंने कहा कि देवास में निवेशकों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से होने वाली बातचीत से झारखंड के लिए नए अवसर सामने आएंगे। वहीं महासचिव रोहित अग्रवाल ने कहा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जैसे मंच पर वैश्विक अनुभवों को समझने और उन्हें राज्य में लागू करने का अवसर मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा कि झारखंड की प्रकृति और औद्योगिक क्षमताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। झारखंड विश्व स्तर में एक अग्रणी राज्य के रूप में कैसे उभरे, माननीय मुख्यमंत्री का हम आभार प्रकट करते हैं कि राज्य के विकास में उद्योग और व्यवसाय की भूमिका को इतनी अहम उन्होंने जो दिया है। निश्चित रूप से आने वाले दिनों में उनका जो सपना है कि सोना झारखंड, जिसमें तमाम विश्व की सबसे अग्रणी जो भी क्षेत्र हैं जिनमें विकास हो सकता है, चाहे वो क्लाइमेट कंट्रोल, चाहे वो आपके क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, चाहे वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी, इस तरह के जो परिवेश हैं उनको कैसे अपने झारखंड में लाया जाए, जिससे हमारा जो प्रदेश ना ही उन्नति करे बट पर्यावरण और बाकी मामलों में भी और सब प्रदेशों से आगे रहे। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स बहुत ही गौरवान्वित है कि आज इस मौके पे हमें जाने का जो अवसर मिल रहा है। आने वाले दिनों में झारखंड कैसे व्यापार, रोजगार और उद्यमिता का संभावनाओं का प्रदेश के रूप में देश विदेश में जाना जाए, इसके लिए यही प्रयास किया जा रहा है। और मुझे पूरी आशा है कि वहाँ से लौटकर वहाँ के जो चीज़ें हम लोग देख के आएंगे और समझ के आएंगे, सीख के आएंगे, उसको कैसे झारखंड की धरती पे हम लोग उतार पाएँ, कैसे यहाँ के जीडीपी बढ़ पाए, कैसे झारखंड की अर्थव्यवस्था बड़ी हो, कैसे यहाँ पर खुशहाली बढ़े और हर नागरिक को कैसे आगे बढ़ने का मौका मिले। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मील का पत्थर साबित होगा और झारखंड का उदय हो रहा है, एक नया झारखंड का, जिसमें हम लोग सबको बहुत गर्व होगा। महुआ माझी ने कहा कि यह पहली बार है जब झारखंड चैम्बर को राज्य सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल में शामिल किया गया है। उनके मुताबिक यह कदम राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सकारात्मक संकेत है और इससे वैश्विक मंच पर झारखंड की आर्थिक संभावनाओं को मजबूती मिलेगी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से वहाँ के अध्यक्ष हैं आदित्य मल्होत्रा जी, जो लगातार समाज के लिए काम करते रहे हैं और चैम्बर के अध्यक्ष बने हैं। चैम्बर की पूरी टीम यहाँ उपस्थित है, रोहित अग्रवाल जी यहाँ हैं। तो इन दोनों को सरकार चैम्बर और पूरे झारखंड के व्यापारी प्रतिनिधि के रूप में इंडस्ट्रियल जो भी बेल्ट है पूरे झारखंड में, समझ लीजिए उन सब के प्रतिनिधि के रूप में इन दोनों को अपने साथ वहाँ पर विदेश में ले जा रहे हैं। हर जगह ये अपना प्रतिनिधित्व देंगे और जितने व्यापारी हैं उनके हित में बात करेंगे। काफ़ी अनुभवी हैं, तो मैं राज्य सरकार की प्रशंसा करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की, कि जिन्होंने इसको समझा। वो गाँव का विकास के साथ साथ अब शहरों के विकास पर ध्यान दे रहे हैं और जिस तरह से रांची, धनबाद, बोकारो और जितने भी जमशेदपुर जैसे जो सिटी हैं जहां व्यापारी ज़्यादा रहते हैं उसके डेवलपमेंट पर सोच रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में यहां का व्यापार भी बहुत आगे बढ़ेगा और झारखंड गांव और शहर दोनों को लेकर आगे बढ़ेगा। और जो सपना है मुख्यमंत्री जी का अपने राज्य को नंबर 1 बनाने का, देश का, उसको आगे बनाने में, नंबर 1 बनाने में व्यापारी वर्ग का भी बहुत बड़ा योगदान होगा। सम्मेलन के दौरान झारखंड में उपलब्ध खनिज संसाधन, हरित ऊर्जा, ऊर्जा भंडारण, ग्रिड आधुनिकीकरण और स्वच्छ ईंधन से जुड़े निवेश अवसरों को प्रमुखता से रखा जाएगा। इसके साथ ही औद्योगिक डीकार्बनाइजेशन और सतत विकास से जुड़े प्रस्तावों पर भी चर्चा की जाएगी। प्रतिनिधिमंडल देवास और यूनाइटेड किंगडम में निवेशकों से संवाद के जरिए यह संदेश देगा कि झारखंड भारत के नेट जीरो लक्ष्य और ग्रीन इकोनॉमी की दिशा में आगे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का फोकस प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। इसी पहल के जरिए झारखंड को वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन की प्रक्रिया में एक मजबूत भागीदार के रूप में
स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। टीवी 9 के लिए रांची से अशोक कुमार की रिपोर्ट।